工作的，你有没有去医院检查？ कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं, नाम है जियांशी। ये एक टैलेंटेड परफ्यूमर है। इसका एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम गूचन है। आज उसका बर्थडे है। जियांशी बड़े प्यार से उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रही है, लेकिन अफसोस इसकी खुशी को नज़र लग गई। इसका दिल तब टूट जाता है जब इसने देखा कि गूचन का अफेयर सेक्रेटरी लिंची के साथ चल रहा है। और सिर्फ यही नहीं, इसके बॉयफ्रेंड ने इसके खानदानी परफ्यूम रेसिपी दी 8 मेथड्स ऑफ फ्रेगनेंस चुराने की भी कोशिश की। ये तो वो चुरा नहीं पाया, लेकिन उसने कुनशेट जेट का फार्मूला ज़रूर चुरा लिया। ये सब बातें सुन के जियांशी तो शॉक सी हो गई। गुस्से और दुख से जियांशी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा और वो वहीं बेहोश हो गई। होश में आते ही उसे एक अजीब सा हेलोसिनेशन पैगाम मिलने लगा। ये असल में बुलेट मैजिकल कॉमेट्स हैं जो इसे इसके फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं। वो जियांशी को वार्न करते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं, जिसके बाद तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें हमेशा के लिए पागल खाने भेज देगा और वो खुद अपनी नई नवेली गर्लफ्रेंड से शादी कर लेगा। अगर तुमने इस दौरान लू जिनका दिल नहीं जीता तो समझो तुम तो गई पागल खाने। मैजिकल कॉमेंट्स सुन के जियांशी परेशान सी हो गई। मैजिकल कॉमेंट्स इसका पीछा नहीं छोड़ रहे, ये तो भागने लगी। मैजिकल कॉमेंट्स की प्रेडिक्शन से इसकी जान बाल बाल बची। कार एक्सीडेंट के सीन पर वो देखती है कि एक आदमी यिंग जुन और एक बिजनेस मिस्टीरियस टाइकॉन लू जिन के बीच फाइट हो रही है। जब लू जिन की सख्त नज़र जियांशी की आंसू से भरी आंखों से मिलती हैं तो तकदीर के धागे इन दोनों के दरमियान बंधने लगते हैं। ये दोनों अब एक दूसरे की ज़रूरत बनने वाले हैं। जियांशी ने अपने सबसे करीबी दोस्त वैंगशु को सब कुछ बता दिया। इसके पास 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो ये मैजिकल कॉमेंट्स पे यकीन करे या फिर अपने अंजाम को पहुंचने का इंतज़ार करे। काफ़ी सोचने के बाद ये डिसाइड करती है कि वो अपने धोखेबाज एक्स बॉयफ्रेंड के ख़िलाफ़ लड़ेगी। यहाँ हमें ये बात भी पता चलती है कि उसके बॉयफ्रेंड का थर्ड अंकल कोई और नहीं बल्कि लू जिन है। जियांशी को लू जिन तक पहुंचना होगा, उसे अपना टैलेंट दिखाना होगा। अब उसके करीब होके ही ये सेफ रह सकती है और अपना रिवेंज भी ले सकती है। इसलिए वो जिन ग्रुप में परफ्यूमर बनने के लिए अप्लाई करती है, लेकिन उसका इंटरव्यू कैंसिल कर दिया गया। रिस्क उठाते हुए वो सीधा उसी होटल पहुंच गई जहां लू जिन ठहरा हुआ है। इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब है। जियांशी इससे बोलने लगी कि सर, मैं यहाँ परफ्यूमर की पोजीशन के लिए अप्लाई करने आई हूँ, आप मेरी सीवी देख लें। लू जिन गुस्से से बोलता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये बात सुन के पहले तो जियांशी जाने लगी, लेकिन ये इतनी आसानी से गिव अप तो नहीं करने वाली। ये फिर से लौट आई और लू जिन को परफ्यूम्स के बारे में बताने लगी, लेकिन तभी लू जिन ने इसे दबोच लिया। लड़की तो डर सी गई, कहने लगी कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लड़का भी शरीफ, इसने इसे छोड़ दिया। कहने लगा कि मुझे ठंडा पानी ला के दो। जियांशी ने इसे पानी लाकर दे दिया। ये समझ गई कि किसी ने इसे ड्रग्स दिया हुआ है। लू जिन इसे जाने को बोलता है, लेकिन जियांशी इसकी हेल्प करना चाहती है। बोलने लगी कि ये परफ्यूम मैंने खुद बनाया है, ये तुम्हें रिलैक्स करने में हेल्प करेगा। ये परफ्यूम रख के वहाँ से चली गई। लू जिन की हालत थोड़ी बेहतर होने लगी। ठीक होने के बाद ये अपने दुश्मन को सजा देता है। बाद में इसकी नज़र एक सीवी पे पड़ी जिसमें नाम लिखा होता है जियांशी। इस नाम को देखकर ये सोच में पड़ गया। किस्मत ने इन दोनों को करीब तो कर दिया, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी है। गूचन ने जियांशी का बनाया कुनशेट जेट फार्मूला चुरा लिया। अब वो इसे लू जिन को देना चाहता है ताकि उसका ट्रस्ट हासिल कर सके। परफ्यूम की खुशबू सूंघते ही लू जिन ख्यालों में खो सा गया। इस परफ्यूम की खुशबू तो सेम वैसी ही है जैसे उस लड़की ने मुझे दिया था। ये समझ जाता है कि गूचन ने ये फार्मूला चुराया है। कहने लगा कि ठीक है, स्प्रिंग फेस्टिवल से पहले तुम मुझे इसका मेल वर्जन बना के दो। इसने तो गूचन को फंसा दिया। अब इसे जियांशी की हेल्प चाहिए, लेकिन वो तो इस पे यकीन करने को तैयार ही नहीं। जिसने इसे एक बार धोखा दिया वो दूसरी बार भी दे सकता है। जियांशी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि इसने धोखे से कुनशेट जेट का फार्मूला अपने नाम जो कर दिया था। ये बातें जान के ये तो टूट सी गई। तभी इसके ग्रैंडपा भी आ गए। इन्होंने सब कुछ सुन लिया था। ये जियान फैमिली की सीक्रेट खानदानी परफ्यूम रेसिपी इसे देते हैं ताकि ये नई शुरुआत कर सके।
वहीं दूसरी तरफ लूजन अपने असिस्टेंट को टास्क देता है कि वो जियांशी के बारे में सब कुछ पता लगाए। असिस्टेंट ने इसे जियांशी की बायोग्राफी पेश कर दी। लूजन को पता चल गया है कि जियांशी गू चेन की गर्लफ्रेंड है। अब इसे सब कुछ समझ आने लगा है। इससे ये भी पता चल गया है कि दी लेजेंडरी 8 मेथड्स ऑफ फ्रेगनेंस फार्मूला जियान फैमिली से ओरिजिनेटेड हुआ था। असिस्टेंट से ये बातें जान के लूजन अब जियांशी में और भी ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगा है। काफी सोचने के बाद ही अपने असिस्टेंट से बोलता है कि तुम जियांशी को फोन करके बताओ कि वो कल से काम पे आ जाए। वहीं दूसरी तरफ जियांशी बेचारी उदासी की हालत में लेटी पड़ी है। ये फोन तक नहीं उठा पा रही। इसने हिम्मत करके कॉल अटेंड कर लिया। लूजन का असिस्टेंट इससे बोलता है कि मैं गावलिन हूँ, मिस्टर लूजन का असिस्टेंट। तुम्हें जिन ग्रुप में जॉब मिल गई है, तुम कल ऑफिस में रिपोर्ट करो। ये बातें सुन के जियांशी तो खुश हो गई। इसे नई शुरुआत करने का मौका मिल गया। जब तक सांस है तब तक रिवेंज लेने का चांस है। इसी मकसद को लेकर ही अगली सुबह ऑफिस पहुंच गई। अरे ये क्या, बॉस तो लंगड़ा निकला, व्हील चेयर पे घूम फिर रहा है। जियांशी उससे बोलने लगी कि थैंक्स बॉस, जो आपने मुझे हायर किया। खड़ूस बॉस ने तो इसकी तरफ देखा तक नहीं और चला गया। जियांशी गुस्सा होकर सोचने लगी कि लंगड़े को भी इतना आकड़। इसका एटीट्यूड देखकर इसकी हालत पे भी तरस नहीं आ रहा। फिर जियांशी की मुलाकात सेक्रेटरी लिंची से होती है, जिसे देखते ही ये उसे पहचान जाती है। यही तो इसके बॉयफ्रेंड की नई नवेली गर्लफ्रेंड है। इसे संभल के रहना होगा। जियांशी को लगने लगा है कि अब उसकी मेहनत रंग लाने वाली है, लेकिन उसे झटका तब लगता है जब इससे पता चलता है कि उसे परफ्यूमर नहीं बल्कि गावलन का असिस्टेंट बना दिया गया है। लूजन का भरोसा जीतने के लिए अपने फ्रेंड के मशवरे से जियांशी एक बिल्ली का बच्चा ऑफिस ले आई ताकि लूजन का दिल जीत सके, लेकिन उसकी ये चाल भी पकड़ी गई। ये प्लान फ्लॉप होने के बाद जियांशी ने एक और प्लान बना लिया। ये इस लंगड़े बॉस की गाड़ी को ड्राइव करके इसे घर छोड़ना चाहती है। बॉस भी मान गया। इसकी ड्राइविंग स्किल्स देख के लूजन ने तो उल्टी कर दी। लड़की इसके घर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन लूजन ने इसे भगा दिया। जियांशी को लगने लगा है कि वो इस खड़ूस और लंगड़े बॉस का दिल जीतने में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। जब ये लूजन के घर से निकली तो किसी ने इसका पीछा किया और इस पे तेजाब फेंकने की कोशिश की। बेचारी डर के मारे रोती हुई लूजन के घर वापस लौट आई और उससे हेल्प मांगने लगी, लेकिन लूजन ने इसकी बातों पे यकीन नहीं किया। ये वहीं बैठकर रोने लगी, कहने लगी कि गू चैन, मैंने तुम्हें फॉर्मूला भी दे दिया था, फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। लूजन अपने असिस्टेंट को कॉल करके बोलता है कि पता लगाओ कि आज रात जियांशी के साथ क्या हुआ था। थोड़ी देर गुजरने के बाद इसे जियांशी पे तरस आ गया। ये इसे अपने घर के अंदर ले गया। इतना बड़ा घर होने के बावजूद इसने लड़की को सोफे पे सुला दिया। ये लंगड़ा बॉस तो रहमदिल निकला, लड़की की केयर कर रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जियांशी नींद से उठी तो वो काफ़ी खुश थी। कहने लगी कि अरे वाह, कल रात बॉस ने मेरा ख्याल रखा। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो लंगड़ा इतना रहमदिल होगा। वैसे वो खड़ूस जैसा भी है, दिल का अच्छा है। जियांशी को ऑफिस पहुंचना होगा, सो ये वहां से निकल पड़ी। ऑफिस पहुंचते ही गू चैन से फिर से हरास करने लगा। ये चाहता है कि जियांशी रिजाइन करके यहाँ से चली जाए, लेकिन जियांशी तो ऐसा नहीं करने वाली। ये इसे ब्लेम करती है कि इसने इस पे अटैक करवाया। ये बात सुनते ही लिंची घबरा गई, कहीं ये तो इसके पीछे नहीं पड़ी हुई। गू चैन जियांशी को 5 लाख रुपए देता है, लेकिन ये इसके इस ऑफर को ठुकरा देती है। ये देख वो भड़क जाता है और इसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी व्हील चेयर वाला बॉस भी आ गया। सब खामोश हो गए। गू चैन गर्लफ्रेंड के साथ भाग निकला। जियांशी बेचारी डर सी गई। लूजन इसका हौसला बढ़ाना चाहता है, सो इसलिए वो कॉल पे किसी से बात करते हुए कहने लगा कि मैं माफ़ी या निगोशिएशन एक्सेप्ट नहीं करूँगा, भले ही दोनों तरफ आग लगे, मैं फाइट बैक करूँगा। ये बॉस तो बड़ा ही चालाक है। इसने जियांशी के दिल में बदले की आग भड़का दी। अब ये पीछे नहीं हटने वाली। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।